जय मूलवासी सर। जय मूलवासी। सुनील खलखो यूट्यूब चैनल पर आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग का भी स्वागत हो। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर, हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली, और इस दिल्ली में हम लोग खड़े हैं अंबेडकर भवन में, और अंबेडकर भवन का जो स्टैचू है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि 25-26 मार्च को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का यहाँ राष्ट्रीय लेवल का बैठक होने वाला है, तो इस बैठक को लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या रणनीतियाँ होंगी इस बैठक में? 26 और 27 मार्च को हो रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की जो टीम है उसके द्वारा। तो अभी तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ जो कैंपस है वो बुक हो चुका है, और इसके बाद में सबसे पहले हमारा पैम्पलेट तैयार होना चाहिए। उसके लिए कौन व्यक्ति उद्घाटक होंगे, कौन मुख्य अतिथि होंगे, और माननीय बावन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा, ये तो फाइनल है। बाकी जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर हम लोग किन किन को बुला रहे हैं और स्पीकर्स कौन कौन हैं, तो इस हिसाब से हमारा पहले पैम्पलेट होगा, और पैम्पलेट के बाद में फिर हम जितने भी राज्य हमारे जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है उन राज्यों में काम कर रहे हैं, तो किन किन राज्यों से हम लोग कितना गैदरिंग यहाँ कर सकते हैं, उस हिसाब से सारा रणनीति हमें प्लान बनाना पड़ेगा प्रचार प्रसार के लिए। और जो टारगेट है, हर एक स्टेट को हमें टारगेट देना पड़ेगा। जैसा हमारा वहाँ पर काम है, हमारी टीम है, हमारी मजबूती है, उसी हिसाब से हमें इस जो स्टेट है उनको टारगेट दे करके एक कितने लोग हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं उनको लेकर के आ सकते हैं, डेलीगेट को लेकर के आ सकते हैं, और एक फाइनेंशियल रिसोर्स जो हम लोग डेवलप करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को भी आइडिया हुआ कि कितना सारा खर्चा अभी तो सिर्फ हॉल बुकिंग और टेंट का ही हो रहा है, बाकी और सारे खर्चे जो होंगे उनके लिए तो हमें एक उसका एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कि टोटल खर्चा कितना होगा। और इस मिशन मूवमेंट को आगे चलाने के लिए आगे हमें जो फंड देना है संगठन के जो अध्यक्षता करने आएंगे, तो उसके हिसाब से हमें कितना हम लोग दे सकते हैं। तो एक टोटल एस्टिमेट हमारे पास में अभी तो बनाना ही पड़ेगा, अभी पूरा बना नहीं है। तो अगर 20 लाख बनता है, 25 लाख बनता है या 50 लाख का बनाते हैं हम लोग, तो उसी हिसाब से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लोग अगर हमें 2000 लाने हैं या 2500 लेकर के आने हैं, तो उसी हिसाब से फिर हमें स्टेट को उसके लिए भी टारगेट देना पड़ेगा कि भाई आपके स्टेट से 250 आदमी आना है, किसी को 500 का टारगेट देना पड़ेगा, किसी को 200 का टारगेट देना पड़ेगा, और उसका फिर हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई अभी आपने 4 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर एक हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे पीरियड कि 4 दिन बाद आपका रिव्यू होना है। रिव्यू मीटिंग ऑनलाइन हम ले सकते हैं, तो उसमें फिर हमें एक एस्टिमेट पता चलेगा कि भाई इतने लोग आ रहे हैं और इतना फंड वहाँ कलेक्शन हो चुका है, बाकी हमारा और काम कितना बाकी है, तो फिर अगले रिव्यू में और उनको टारगेट दे दिया जाए, भाई अभी आपको इतना इतना काम बाकी है, इसको आप अगले उसमें फेज़ में कीजिएगा। तो इस हिसाब से हम लोग फेज़ बाई फेज़ हमारे जो काम है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का पूरे देश भर में ज्ञापन हुआ और ये पूरे देश में सफल रहा। इस सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सफल होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका कहना सही है। अभी 30 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया। जो हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि भाई आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हो, ये करा रहे हो, वो करा रहे हो, इस प्रकार से, और चर्च में उनको प्रेयर नहीं करने दिया जा रहा है। तो बहुत सारा एट्रोसिटी हो रहा है। उसके लिए मैं भी देहरादून में था उस टाइम 30 तारीख को, और हम लोगों ने भी वहाँ पर ज्ञापन दिया है। तो ऑल ओवर इंडिया में ज्ञापन दिया गया, और जो क्रिश्चियन भाई अभी तक अपने आप को अकेला महसूस करते थे उनको ये समझ में आया कि नहीं, हमारे साथ में जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, अन्य मूल निवासी लोग हैं भारत देश के अंदर, वो भी कंधे से कंधा मिला करके हमारा इस लड़ाई में, इस मिशन मूवमेंट में साथ देने को तैयार है। ये चीज़ वहाँ 30 तारीख को उनको समझ में आई।
और उससे पहले भी हम लोगों ने हरिद्वार में, उत्तराखंड में 2-3 जगह है जहाँ पहले चर्च बंद करा दिए थे आरएसएस ने, बजरंग दल वाले गुंडों ने। उन चर्चों के पास जब हम लोग पादरियों से मिले, पास्टर्स मिले, तो उन लोगों ने हम लोगों को कहा कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारी जो टीम है वहाँ पर, और माननीय भंवर सिंह जी वहाँ के लीडर है, बहुत ही ओजस्वी लीडर है वहाँ पर, और निडर, निर्भीक और ईमानदार लीडर हैं। तो वो जब भी खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद में जो पुलिस है या ये जो गुंडे हैं वो भाग जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि मामला बड़ा मामला बन जाएगा, इसलिए फिर वो लोग कहते हैं भाई ठीक है अभी आप प्रेयर कीजिए। तो उस हिसाब से जो बंद चर्च थे उन चर्चों को हम लोगों ने खुलवाया, और बड़े शांतिप्रिय तरीके से अभी हमारे जो क्रिश्चियन भाई और बहनें हैं वो अपना जो भी उनका इबादत है, प्रेयर है, वो करते हैं। इससे पहले कई बार आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चर्चों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन ये जो ज्ञापन है, ज्ञापन के बाद में पूरे देश में परिवर्तन का माहौल देखने को मिला, और पूरे देश में SC ST OBC के लोग जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वे लोग संगठित होते हुए दिखाई दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है आपकी, क्योंकि मेरा खुद का ही तजुर्बा है जो देहरादून वाला है, उसमें मुस्लिम भाई भी थे, बौद्धिस्ट लोग भी थे, और सभी जगह जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंगायत लोग हैं, सिख लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर के इस मुहिम में एक साथ, जो भी बजरंग दल या आरएसएस के द्वारा एट्रोसिटी या इस प्रकार की घटनाएं की जाती है आतंकवादी तरीके से, तो उनको रोकने के लिए वो लोग एक साथ मिलकर के इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक और ये कहना चाहूँगा कि जो आरएसएस है, आरएसएस ब्राह्मण लोगों का संगठन है, आप लोग शायद जानते होंगे, और देश के लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और ये जो इनका फंडा है, ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को, मुस्लिम लोगों को, या जो हमारे सिख लोग हैं, सिर्फ इन्हीं को टारगेट करना नहीं है। इनका फंडा क्या है, इनके लिए जो आरएसएस के लोग हैं, आपको एक नई चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म को लेकर के आगे चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र की हमें वो करना है, यहाँ पर भारत देश के अंदर में लागू करना है, और हिंदू धर्म वही चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो सवाल लेने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं देश के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आरएसएस हिंदू धर्म का राग अलापती है, इसके लिए हिंदू लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इनको खतरा हिंदू लोगों से ही सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम, सिख, ईसाई से तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी इनके लिए इस प्रकार का कोई खतरनाक काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने जो रिलीजन जैसा कहता है वैसा ही उस पर अमल करने का काम करते हैं। इनको खतरा ब्राह्मणों को, आरएसएस को सबसे ज़्यादा जो OBC, SC ST, क्षत्रिय, बनिया, जो जिनको हिंदू कहते हैं ब्राह्मण लोग, आरएसएस के लोग, उन्हीं से ज़्यादा खतरा है। ये खतरा कैसे है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है देश के अंदर में लगभग 90%, तो 85 से 90% लोग हैं। अब 85 से 90% अगर ये लोग हैं, तो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, अन्य जो सचिवालय है वहाँ पर, VC है वहाँ पर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, वहाँ तो ये नगण्य है। वहाँ मैक्सिमम कब्जा ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण इस चीज़ को देखता है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसने उस पर कब्जा किया हुआ है। अब एक कब्जे के बारे में जो OBC, SC ST के लोग हैं, क्षत्रिय, बनिया लोग हैं, इन लोगों को मालूम नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, उनका कहना होता है कि भाई अब अगर ये लोगों को जागृति हो गई और इनको मालूम चल गया कि हम इनका हिस्सा खा रहे हैं, तो फिर वो लोग सबसे ज़्यादा आरएसएस को बैन कराने के लिए, बजरंग दल के गुंडों का बंदोबस्त करने के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हक और अधिकार छीन लेंगे। तो इस जो षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है OBC, SC ST और क्षत्रिय बनियों के लिए, वो षड्यंत्र को दबाने के लिए, षड्यंत्र को छुपाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कभी क्रिश्चियन को टारगेट करते हैं, कभी मुस्लिम को टारगेट करते हैं, कभी सिख भाइयों को टारगेट करते हैं, कभी बौद्धिस्ट लोगों को टारगेट करते हैं, कभी लिंगायत लोगों को टारगेट करते हैं। ये टारगेट इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो इनका एजेंडा है, अब इसमें जो लड़ाई दंगे फसाद कराने में इसीलिए लोग पूरी भूमिका निभाते हैं और पूरा जो ताकत है वो लगा देते हैं। जैसे ही हमारे लोग लड़ाई दंगे फसाद में उलझ जाते हैं, तो जो अधिकार है वो अधिकारों की लड़ाई नहीं होती है, फिर आपस में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई दंगा फसाद चलता रहता है।
तो कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू क्रिश्चियन, कभी हिंदू सिख, कभी हिंदू बौद्धिस्ट, इस प्रकार का गेम भारत देश में अभी से नहीं सदियों से किया जा रहा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा लड़ाई दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है और इससे हमारे लोगों का, हमारे युवाओं का, हमारे जो देश की जनता है, अवाम है, उसका कोई भला होने वाला नहीं है। हमारा भला होगा शिक्षा से, हमारा भला होगा जो युवा हमारा घरों में बैठा हुआ है, मोबाइल पर पूरा दिन निकाल रहा है, कभी दूसरे गलत कामों में पड़ता जा रहा है क्योंकि उसके लिए सरकार रोज़गार नहीं दे रही है। तो हमारे युवाओं का भला रोज़गार से होगा और वो युवा जब परिवार के लिए एक पिलर बनेगा, मजबूत पिलर बनेगा, कमाने वाला एक साधन बनेगा, तो उसका फैमिली भी खुश होगा। तो इस प्रकार से रोज़गार ये लोग नहीं देते हैं, रोज़गार से हमारा भला होगा। जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है वो महंगाई कंट्रोल करने से हमारे लोगों का, जनता का भला होगा। जो किसान बेचारे आज देश भर के अंदर में आंदोलित हैं, उन किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और उनकी जो डिमांड है वो डिमांड पूरी हो। खाद बिजली जो है महंगी की जा रही है वो सस्ते दामों पर उनको दी जाए। तो इस प्रकार से हमारे लोगों का भला हो सकता है। ये लड़ाई दंगे से हमारे लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आरएसएस का, ब्राह्मणों का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब जा करके हम भारत देश के अंदर में सही मुद्दों के लिए लड़ सकते हैं। अभी तो हमारे लोग सही मुद्दे पर लड़ते ही नहीं है। मुद्दा ये अलग जो आरएसएस ब्राह्मण लोग तैयार करते हैं उसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, आपके माध्यम से मैं ये समाज के जो देश भर के जो जनता है उनको मैसेज देता हूँ। बाकी आप जो सवाल है आपका आगे का अगर पूछना चाहें तो आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। जय मूल्यवान सर। जय मूल्यवान सर।